जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेट एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखिए, स्टार्ट करें अगर मैग्नेट से, तो बेसिकली मैग्नेट के बारे में हम सभी को मालूम है। सपोज मैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देता हूँ, इस टाइप से मैं कहता हूँ लीजिए बताइए ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या नहीं है, तो सबसे पहला ट्राई हमारा क्या रहता है कि जैसे ही हमको ऑब्जेक्ट मिलता है तो सबसे पहले हम उसको आयरन के पास ले जाते हैं। तो मैग्नेट को टेस्ट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर वो आयरन को अट्रैक्ट करता है या उससे चिपक जाता है तो वो मैग्नेट है, और अगर नहीं चिपकता तो वो मैग्नेट नहीं है। तो सिंपली इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम मैग्नेट की एक डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। एनीथिंग दैट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक निकिल, कोबाल्ट और आयरन। ऐसा नहीं है कि जो मैग्नेट होती है वो केवल आयरन को अट्रैक्ट करती है, वो निकिल और कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करती है। इन्हीं मटेरियल्स को बोला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो एक ऐसी चीज जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है या उनसे चिपक जाती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट सिंपली। अब देखिए, मैग्नेट की हमने बात करी है, तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक materials that can attract magnetic materials। और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्या होते हैं, लाइक निकिल, कोबाल्ट और आयरन। क्लियर? कोई भी ऐसी चीज जो निकिल, कोबाल्ट या आयरन जिनको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, इनको अट्रैक्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट to attract magnetic materials is called magnetism। अब देखिए, मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म सिंपली। अब मैग्नेट की अगर हम बात करें तो मैग्नेट कितने टाइप की होती है, क्या क्या मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। तो सिंपली जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखिए, नेचुरल मैग्नेट क्या है। सिंपली जब हम मैग्नेट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमने एक स्टोरी सुनी हुई है कि अफ्रीकन रीजन में एक प्लेस है मैग्नीशिया, जहां से इसकी डिस्कवरी हुई। तो मैग्नीशिया में क्या है, मैग्नीशिया में एक स्पेशल टाइप का ब्लैक स्टोन मिलता है। वो जो स्टोन होता है, उस स्टोन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, या यूं कहें मैग्नेटिज्म होता है। तो उसी स्टोन को बोला गया शुरुआत में मैग्नेट, थेल्स ने उसी को मैग्नेट नाम दिया। तो उस टाइप के मैग्नेट को हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट सिंपली क्या है, एक स्टोन होता है, स्टोन फाउंड इन नेचर हैविंग ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये एक स्टोन है जिसमें आयरन का ऑक्साइड होता है। कौन सा ऑक्साइड होता है, Fe3O4। ये जो ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है काफी अधिक होती है, जिसके कारण ये स्टोन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिज्म पजेस करता है, जिसके कारण ये मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। और इस टाइप के मैग्नेट को हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। सेकेंड कैटेगरी आती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो मेड बाई ह्यूमंस बाई पासिंग करंट इन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स में हैवी करंट पास कराते हैं तो हैवी करंट पास कराने पर वो भी क्या होते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। और इस टाइप से बनने वाले मैग्नेट्स को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करी जाए तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट मतलब वो मैग्नेट जिनका मैग्नेटिज्म लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि जिनका जो मैग्नेटिज्म है और डीमैग्नेटिज्म है बार बार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिज्म एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होगा, फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, हमको दोबारा करना पड़ेगा। अगर ये मटेरियल्स एक बार मैग्नेटाइज हो गए तो इनका जो मैग्नेटिज्म है वो लॉन्ग लास्टिंग है, काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो इस टाइप के मैग्नेट को बोलते हैं
परमानेंट मैग्नेट। दूसरी कैटेगरी है टेम्परेरी मैग्नेट की। देखिए टेम्परेरी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जिनका जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेरी होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसके बाद ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो देखिए परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में आपके आते हैं बार मैग्नेट एंड हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक बॉल्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स जिनका मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म बार बार होता है, शॉर्ट टाइम के लिए मैग्नेटिज्म जिनमें होता है। टेम्परेरी मैग्नेट्स की बात करें तो इनमें जो आपके आते हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब है आपका सोलेनॉइड या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल। जब तक, अब आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, सोलेनॉइड है या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, तो जब तक उनमें करंट फ्लो होता है तब तक तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही उनमें करंट ऑफ किया जाता है वो उनका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है। तो इस टाइप से बनने वाले मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स की कैटेगरी में आते हैं आपके सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्लियर? तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की? तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब एक बात समझ लीजिए, जब भी हम मैग्नेट की बात करते हैं तो किसी भी मैग्नेट को जब आप फ्रीली हैंग करते हो, मैग्नेट को जब आप फ्रीली हैंग करोगे तो फ्रीली हैंग करने पर मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ में स्टे करेगी। मैग्नेट क्या होगा? हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगी। हल्की सी इंक्लाइंड होगी बट क्या होगी? ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में स्टे करती है। जो पोल इसका नॉर्थ की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ, और जो पोल इसका साउथ की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ। क्लियर? Simply, whenever we will hang a magnet freely, then it always stays in north and south direction. The pole of magnet that is in the geographical north direction, that is called the north pole, and the pole that is in the geographical south direction is called south pole. Second, the poles of any magnet can never be separated. यानी कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है इस टाइप से और हम ये चाहते हैं कि हम इस मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट कर लें, और सेपरेट करने के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि इस टाइप से हमारे पास ये मान लीजिए नॉर्थ था, ये साउथ था, और हम ये चाहें कि इधर हमारा नॉर्थ हो जाए और ये हमारा साउथ हो जाए, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। थर्ड, बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। किसी भी मैग्नेट की जब हम बात करते हैं तो उसके जो नॉर्थ और साउथ हैं सेपरेट तो हम उनको कर ही नहीं सकते। साथ ही साथ ये भी कंडीशन है कि जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? साउथ पोल की स्ट्रेंथ के इक्वल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्थ पोल स्ट्रांग हो जाए साउथ पोल वीक हो जाए, या साउथ स्ट्रांग हो जाए नॉर्थ वीक हो जाए। क्लियर? ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, पोल्स क्या होते हैं? किसी भी मैग्नेट के जो एंड्स हैं, एंड्स के पास, एंड से थोड़ी सी डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट हमको मिलते हैं जहां पे मैग्नेटिज्म सबसे स्ट्रांग होता है। द पॉइंट नियर द एंड ऑफ एनी मैग्नेट, द पॉइंट नियर द एंड ऑफ एनी मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम इज कॉल्ड पोल। एक बात याद रखिए, जो मैग्नेटिज्म होगा वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड पे जाके मैक्सिमम होगा। एंड से थोड़ा सा हटके एक पॉइंट हमको ऐसा मिलेगा जहां पे मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। और जब हम पोल्स की बात करते हैं तो नॉर्थ और साउथ जो पोल्स होते हैं, इन पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है 2L से, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ।
मैग्नेटिक लेंथ, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, क्लियर। एंड द लाइन दैट विल जॉइन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, क्या बोलते हैं हम इसको, मैग्नेटिक एक्सिस। दोनों पोल्स की डिस्टेंस 12 होती है, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। दोनों पोल्स से पास होने वाली जो लाइन है, जो दोनों पोल्स को ज्वाइन करती हुई जाती है, दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर। ये तो हमने मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स की बात करी, यानी कि ये सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, हैंग करते हैं तो ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, both poles are of equal strength, and the point near the end of any magnet where the magnetism is maximum is called pole, clear. The distance between two poles is called magnetic length, and the line that will join the poles of any magnet is called magnetic axis. अब जब हम मैग्नेटिक लेंथ की बात करते हैं तो देखिए मैग्नेटिक लेंथ का एक फॉर्मूला भी होता है, magnetic length 2L is always equal to the 5/6 of its geometrical length, geometrical length, यानी कि जो मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ की 5/6 होती है मैग्नेटिक लेंथ। यानी कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो उसके पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लगभग 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आप इस टाइप से लेते हो, ये नॉर्थ साउथ और ये इधर आपका साउथ नॉर्थ, या आप मैग्नेट को इस टाइप से रखते हो साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, यानी कि ये सेम पोल्स हैं। और जब आप सेम पोल्स की बात करोगे तो सेम पोल्स जो होते हैं, सेम पोल्स या जिसको हम लाइक पोल्स बोलते हैं, लाइक पोल्स, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है आपका रिपल्सन। अगर किसी मैग्नेट के या किन्हीं दो मैग्नेट्स के सेम पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास मैग्नेट है इस टाइप से, एक का साउथ है और दूसरे का नॉर्थ है, तो ये जो केस बन रहा है ये किसका बन रहा है, अपोजिट पोल्स का। तो जब अपोजिट पोल्स पास में आते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है अपोजिट पोल्स के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैग्नेट, क्लियर। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज की हमने बात की है, मोस्टली जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स से रिलेटेड हैं, पोल्स की ही सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक बात और याद रखिए कि जब हम ये बात करते हैं कि मैग्नेट के पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो सेपरेट ना करने वाले कंडीशन में ये क्या होता है, यहां से एक लॉजिक निकल के आता है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, क्योंकि जब आप सेपरेट नहीं कर सकते तो दोनों पोल्स एक साथ आपको मिलेंगे, और जब दोनों पोल्स एक साथ आपको मिलेंगे देन इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल। दैट मींस मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स और इन द नेचर। इस नेचर में मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैग्नेट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। आसान है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ी हुई है, कुछ भी नया नहीं है। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब देखिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है। इस मैग्नेट की जब हम बात करते हैं और जब इस मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मान लीजिए इस मैग्नेट को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस टाइप से, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है,
और जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या होगा, इस मैग्नेट पे फोर्स वर्क करेगा। और जब हम उस फोर्स की बात करते हैं तो जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम, या हम कहें कि इसका जो मैग्नेटिज्म है इस मैग्नेट का, इसके एंड्स के पास। तो पहले हम पोल को ही डिफाइन कर लेते हैं कि मैग्नेटिक पोल क्या होता है। द पॉइंट नियर द एंड ऑफ मैग्नेट where magnetism is maximum is called pole। क्लियर। अब देखिए इसी पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगी। अब जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, देन वी ऑल नो the pole of magnet will experience a force. In that situation the force experienced by magnetic pole in unit magnetic field is called pole strength। सिंपली जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करी थी, ठीक वैसे क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एनी पोल ऑफ मैग्नेट इन यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। और अगर हम इससे डिफाइन करते हैं तो यहां से क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। और देखिए m जो आपका होता है ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस स्मॉल m इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, पोल स्ट्रेंथ। और एक बात याद रखिए, ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, बोथ पोल्स हैव सेम पोल स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि कोई पोल कम स्ट्रेंथ का होगा दूसरा पोल ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, क्योंकि डाइपोल होता है और डाइपोल में दोनों पोल सेम स्ट्रेंथ के होंगे बट नेचर वाइज अपोजिट होंगे। तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो m इज इक्वल क्या होता है, F/V। अब अगर इसकी यूनिट आप यहां से फाइंड करते हो कि यूनिट क्या होगी इसकी, तो बेटा देखो यूनिट के लिए इधर आते हैं, m इज इक्वल आपने क्या पढ़ा है, F/V। F यानी कि न्यूटन और अपॉन B मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का आपने क्या पढ़ा है, यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर। न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, तो देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एम्पियर इंटू मीटर ऊपर चला जाएगा, तो जब एम्पियर इंटू मीटर ऊपर गया तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा आपका एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर। तो सिंपली whenever any magnet is placed in external magnetic field, then the force experienced by the pole of magnet per unit magnetic field is called pole strength। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज द कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब देखिए हमने कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। अब अगर हम कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करें तो सिंपली ये हमको मालूम है, ये क्या होगा, किसके लिए यूज करेंगे, टू फाइंड द फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स। अब एक बात समझ लीजिए, सपोज आपके पास दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट आपके पास ये है। अब दोनों मैग्नेट के पोल्स की आप बात करते हो, इसके जो पोल है ये इसका पोल है नॉर्थ और ये इसका साउथ। इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है m1 है। इसके जो पोल्स हैं मान लीजिए ये नॉर्थ और ये
साउथ, इनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है m2, और इन दोनों मैग्नेट के जो पोल्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज r। अब इन दोनों मैग्नेट के जो पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। नेचर वाइज अगर हम बात करें कि सेम पोल्स हुए तो रिपल्सन और अपोजिट पोल्स हुए तो अट्रैक्शन। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें कूलाम्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू कूलाम द फोर्स ऑफ attraction, the magnetic force working between two magnetic poles is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of distance between them। कॉन्सेप्ट वही रहता है जो कूलाम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, वहां चार्जेस का फोर्स था तो चार्जेस का प्रोडक्ट लिया था, यहाँ पोल्स के बीच का फोर्स है तो पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट लिया हुआ। अगर हम इनको मर्ज करते हैं तो सिंपली इनको मर्ज करने पे क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर दीजिए, एक आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो m1 एंड m2 हैं, m1 और m2 याद रखिएगा ये मासेस नहीं हैं, दीज आर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ्स। क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। नहीं कहीं ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि ये मास हो गया, मास नहीं है, दीज आर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो सिंपली जिस टाइप से आपने कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई किया था, सेम वैसा ही फॉर्मूला हम इसमें भी अप्लाई करते हैं एंड वी कैन फाइंड द फोर्स वर्किंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर? तो अभी तक हमने मैग्नेट और मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात करी, तो एक न्यूमेरिकल है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड। क्या है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5.0 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हैज पोल 20 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट की भी बात करते हैं। अभी हमने मैग्नेटिक मूवमेंट की बात नहीं करी है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट समझ लीजिए। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल होता है 2L इंटू m। अगर हम इस फॉर्मूले से बात करते हैं कि 2L इंटू m, तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दे ही रखा है 5 इज इक्वल 2L कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -2, m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। m इज इक्वल क्या आएगा 5 अपॉन 20 इंटू 10 टू दी पावर -2, ऊपर ले जाइए तो ये 10 टू दी पावर 5 से कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 4, 10 टू दी पावर 2 ऊपर गया 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 मीन्स 25 एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर? सिंपल। ओके, मूव करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।